वेलकम टू दी माई चैनल। इस पार्ट की एक्सप्लेनेशन शुरू करने से पहले अगर आपने प्रीवियस पार्ट्स नहीं देखे हैं तो मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आप वहां जाके चेक कर सकते हैं। तो इसी के साथ हम इस पार्ट की एक्सप्लेनेशन शुरू करते हैं। इस पार्ट की शुरुआत हमें पास्ट के सीन से दिखाई जाती है, जिसमें कि जो हाईमिन है अपनी कॉफ़ी शॉप में वर्क कर रही होती है। जब इसका जो फ़ोन है वो रिंग करता है, वो जैसे अपने जो फ़ोन है उसको पिकअप करती है। उधर से डिटेक्टिव से बताता है कि मैं पुलिस स्टेशन से बोल रहा हूँ, क्या आप हाईमिन बात कर रही है? जिसमें कि हाईमिन कहते हैं कि हाँ, आपने मुझे कॉल क्यों की। वो बताते हैं कि हम सियोजुन की डेथ के बारे में आपको कुछ बताना चाहते हैं, हमें उसके लिए एक सस्पेक्ट मिला है। जिसमें कि हाईमिन यहाँ पे बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती है कि आपको कौन विटनेस मिल गया उस की डेथ का सियोजुन की। और हाईमिन यहाँ पे बहुत ज़्यादा परेशान दिखाई दे रही होती है कि वो इस बात से बिल्कुल भी खुश नहीं है कि सियोजुन की कोई एविडेंस मिल गया है। और उसे हारिन की जो बात है वो याद आती है कि उसने कहा था कि उसे कोई फ़ोटोज़ मिले हैं। और जब हाईमिन ने उस हारिन की सारी बात सुन ली थी, जब वो सियोजुन को बता रही थी उन फ़ोटोज़ के बारे में, और वो वहीं पे खड़ी हुई थी, और हारिन जब वॉशरूम के लिए चली गई थी और हाईमिन चुपके से वहाँ पे हारिन को देख रही थी। और जैसे ही जब हारिन रेस्टरूम से बाहर आई थी, वो अपने वर्क में लग रही थी लेकिन उसका सारा ध्यान जो है वो हारिन के ऊपर था। और वो उसके बाद फिर वॉशरूम के अंदर चली गई और वहाँ पे वो उन चीज़ों को चेक करने लगी कि आखिर हारिन वहाँ पे वॉशरूम के अंदर क्या करने गई थी। और उसे जब भी डस्टबिन के अंदर कुछ जो फ़ोटोज़ है उसके पार्ट मिले जो कि हारिन ने उस टाइम पे बंद किया था, उसे देख के उसे याद आता है कि उसने चाहुन से भी कहा था कि उसने टाइम ट्रैवल किया है उन फ़ोटोज़ के द्वारा जो कि सियोजुन उसके लिए छोड़ के गया था। और यहाँ पे हाईमिन उन दोनों की बातें चुपके से सुन रही थी कि कौन से फ़ोटोज़ के बारे में वो बात कर रही है। और फिर वो दोनों किसी ऑफिस के लिए वहाँ से चले गए थे। और यहाँ पे हारिन का जो वॉलेट है यहीं पे गिर गया था, उसमें उसके जो आईडी कार्ड था वो भी था। और हाईमिन ने आके उस को उठा लिया था कि ये तो हारिन का है। वो एक बार बुलाती है लेकिन फिर रुक जाती है और कुछ सोचने लगती है। और यहाँ दिखाते हैं प्रेजेंट में कि जो हारिन का आईडी कार्ड है वो उसे लेके कुछ सोचने लगती है यहाँ पे हाईमिन। और दूसरी तरफ दिखाते हैं कि हाईमिन है जो वो हारिन के घर के बाहर खड़ी होती है और किसका इंतज़ार कर रही है। वहाँ पे जब एक मैकेनिक आता है उससे कहते हैं कि जल्दी से डोर ओपन कर। वो मैकेनिक कहने लगता है पहले अपनी आईडी कार्ड दिखाओ, जिसमें कि हाईमिन उसे आईडी कार्ड दिखाती है। अब मैकेनिक उसे देख के कहता है क्या तुम यही पर्सन हो? हाईमिन उससे वो कार्ड लेती है और वो कहती है कि तुम्हें क्या लगता है मैं कोई और हूँ? जिसमें कि मैकेनिक कहता है तुम अलग लग रही हो ना उस फोटो से। हाईमिन कहते हैं कि मेरी ना प्लास्टिक सर्जरी हुई है। जिसमें कि मैकेनिक मान जाता है कि हाँ, मैं अभी जल्दी से इस डोर को है जो अभी ओपन कर देता हूँ। जिसमें हाईमिन यहाँ पे बड़ी परेशान दिखा रहे हैं। और फिर वो अंदर हारिन के जो हाउस है उसके अंदर चली जाती है। और यहाँ पे फिर जो उसकी चीज़ें हैं उनमें फ़ोटोज़ को ढूंढने लगती है कि आखिर वो कौन से फ़ोटोज़ हैं जिनकी वजह से जो हारिन है उसने टाइम ट्रैवल किया है। और उसके जितने भी वहाँ पे सामान होते हैं उन सब में वो चेक करने लगती है कि कोई तो उसे मिल जाए। और जब भी उसे एक बैग दिखाई देता है उसे वो देख के थोड़ा सस्पिशियस से हो जाती है कि आखिर ये बैग कैसा है। फिर वो उस बैग को ओपन करती है, उसमें उसे कैमरेज वगैरह और फिर उसमें उसे एक जो फ़ोटो है वो भी मिल जाता है जो कि 2011 का होता है। और वो उस फोटो को अपने पास रख लेती है। और उसके बाद वो अपने कैफ़े के अंदर आती है और आने के बाद वो फिर अपना जो कैप वगैरह है उन्हें उतार देती है। और यहाँ पे बहुत ज़्यादा परेशान होती है कि आखिर सब कुछ अब तक ठीक चल रहा था, आखिर ये सब हो क्या रहा है। उसके बाद जो हाईमिन है यानी हाईमिन कुछ ढूंढने लगती है कि लाइटर वगैरह उस फोटो को जलाने के लिए। और फिर उसके बाद वो कैफ के अंदर से बाहर निकल जाती है और दिखाते हैं कि वो उन फ़ोटोज़ को जला रही होती है जो भी उसे वहाँ से जितने भी फ़ोटोज़ मिले होते हैं। लेकिन वो परेशान होती है क्योंकि कोई भी फ़ोटो जलने के बाद कोई कुछ भी वर्क नहीं कर रहा होता है। और वो एक एक करके जितने भी उसके फ़ोटोज़ होते हैं उसके पास उनके स्कूल्स के, हारिन के और सियोजिन के, उन सब को जला रही होती है बाहर बैठ के। लेकिन वहाँ पे अभी कुछ भी वर्क नहीं कर रहा होता है और वो चिल्ला रही होती है और वो सारे फ़ोटोज़ को डाल देती है। जिसमें कि एक फ़ोटो वो भी होता है जिसके द्वारा वो टाइम ट्रैवल कर सकती है और वो उसे बंद कर देती है। जैसे वो आइज़ क्लोज करती है वो डेट जलने के साथ साथ जो हाईमिन है वो भी टाइम ट्रैवल कर देती है 10 ईयर्स
बैक चली जाती है वो, और जैसे अपनी आइज़ ओपन करती है वो देखती है कि वो लाइब्रेरी के अंदर है जहाँ पे वो पहले वर्क करती थी। और यहाँ पे वो देख के एकदम शॉक हो जाती है, क्योंकि वो 10 साल पहले जैसी दिखती थी वैसी दिखाई दे रही होती है। और अपने आप को ऐसे मिरर में देखने के बाद, और यहाँ पे प्रेजेंट का सीन दिखाया जाता है कि जिसमें कि जो हारिन है वो बाहर बैठ के इंतज़ार कर रही होती है। और जब भी डिटेक्टिव आते हैं और उनसे पूछने लगते हैं क्या आपको कुछ मिला, जिसमें कि डिटेक्टिव उसे बहुत ज़्यादा अजीब तरह से देखने लगते हैं। वो कहते हैं कि तुम किस बारे में बात कर रही हो, वो कहते हैं कि किम सिन वो के बारे में। वो कहने लगता है आपको लगा है किसी और चीज़ के बारे में आप पूछ रहे हो, लेकिन हारिन उनको बता रहे होते हैं कि फ्लोराइन के बारे में किम सिन वो, जिससे कि जो डिटेक्टिव है वो कहने लगता है तुम किस बारे में बात कर रहे हो ना, हमें इस बारे में कुछ नहीं पता है, आप लगता है किसी और से पूछ सकती है। और वो कह देता है आप यहाँ से बाहर चले जाएं। और वो दोनों डिटेक्टिव यहाँ से चले जाते हैं, जिसमें कि हारिन उन्हें बुलाती रहती है पीछे से। और दूसरा डिटेक्टिव आके उसे कहता है आपको घर जाना चाहिए। हारिन है जो चाहून को कॉल करती है कि जो पुलिस है वो अचानक से पता नहीं कुछ बता भी नहीं रही है, पता नहीं क्या हो रहा है। जिसमें कि जो चाहून है वो कहता है कि मैं तो अपने घर पे हूँ, आखिर तुम किस बारे में बात कर रही हो। जिसमें कि हारिन कहते हैं कि आखिर तुम्हारे साथ क्या हुआ है, तुम क्या कह रहे हो अचानक से। मैं वो हारिन से पूछने लगता है कि आखिर तुम पुलिस स्टेशन क्यों गई हो। जिसमें कि हारिन कहते हैं हम दोनों आए थे किम सिन वो की वजह से। जिसमें कि चाहून पूछता है कि आखिर किम सिन वो कौन है, क्या तुम उस गाय के बारे में मेंशन कर रही हो जो कि हमारे हाई स्कूल में था और वो मेरे साथ ही क्लास में पढ़ता था। हारिन कहते हैं कि क्या तुम किस बार क्या कह रहे हो, उसके साथ आखिर हुआ क्या है। जिसमें कि चाहून बताता है कि उसकी डेथ हो चुकी है जब हम 11th ग्रेड में थे, क्या तुम्हें याद नहीं है हारिन। जिसमें कि हारिन को पास्ट का सीन याद आने लगता है कि वो सारे स्टूडेंट खड़े थे और वियोंग ने और सुजिन ने उसे बताया था कि एक इंसान ने यहाँ पे सुसाइड कर लिया और वो किम सिन वो है। और हारिन यहाँ पे सोच रही होती है कि क्या अगर किम सिन वो मर चुका है तो आखिर सियोजिन के साथ क्या हुआ। वो उसका जो नेम है वो सर्च करने लगती है, लेकिन अभी भी उसके फ़ोन के अंदर कुछ भी नहीं होता है। और वो सोचने लगती है अगर किम सिन वो कल्प्रिट नहीं है तो कल्प्रिट आखिर कौन है, और मेरे पता लगे बिना पास्ट आखिर कैसे चेंज हो गया। जिसमें कि हारिन सोच रहे होते हैं कि ऐसा नहीं हो सकता है। और वो अपने घर है जब वहाँ पे आती है कि मैंने एक जो अपना फ़ोटो है वो पास्ट ट्रैवल करने वाला उसे फ्रेम कर दिया था और एक को मैंने अपनी बुक में रख दिया था, और जो एक बाकी बचा था वो ना अभी भी मेरे बैग के अंदर था। और वो उस बैग को चेक करने लगती है जिसमें कि कैमरा होता है, लेकिन जो बैग है उसके अंदर एक भी फ़ोटोज़ नहीं होता, वो बैग पूरा का पूरा खाली होता है। जिसमें कि जो हारिन है वो अपने जो पूरा घर है उसके अंदर चेक करने लगती है, कभी वो ड्रोन में चेक करती है और जहाँ भी हो सकता है वो फ़ोटोज़ वहाँ पे चेक करने लगती है कि यहाँ पे वो नहीं है, आखिर वो कहाँ पे गया। और आखिर फ़ोटो है वो अचानक से अपने आप गायब कैसे हो सकता है। और वो अपने जो घर है उससे बाहर आती है और ऐसे ही वो चल रही होती है और वो जो उसके हाथ में डायरी होती है उसे देखती है और वो उसे पढ़ने लगती है। जिसमें कि उसका जो फ़ोटो है वो एक रखा होता है जो कि उसने रख लिया था उस पर। और वो सोच रही होती है आखिर जो फ़ोटो है वो कहाँ पे गया बैग के अंदर से। और वो देखते हैं जो उसने उसमें लिखा हुआ था कि वो ना आज किस किस से मिली है, उस बारे में उसने लिखा होता है कि पहले वो चाहून से मिली थी जिसे उसने बताया था सियोजुन के बारे में कि वो फ़ोटोज़ के द्वारा टाइम ट्रैवल कर सकती है। और वो चाहून इंसान था और वो यहाँ पे थोड़ा अजीब भी लग रहा था हारिन को। वो सोच रही होती है कि नहीं चाहून वो इंसान नहीं हो सकता जिसने कि ऐसा कुछ किया हो, लेकिन आखिर वो इंसान कौन है। फिर उसे याद आता है कि सुजिन से भी वो मिली थी हाइमिन की कैफ़े में और उसने भी सियोजुन के बारे में उसे बताया था कि मैं टाइम ट्रेवल कर सकती हूँ फ़ोटोज़ के द्वारा जो सियोजुन ने उसके लिए छोड़े हैं। और वो सोचने लगती है कि नहीं सुजिन भी वो नहीं हो सकती, और वो जो अपनी डायरी उसे अंदर रख लेती है कि मुझे चेक करना होगा आखिर वो फ़ोटो कहाँ गया जहाँ मैं पहले रुकी थी। तो देखते हैं जो हाइमिन है वो कैफ़े को क्लोज़ कर रही होती है, वो हाइमिन के पास चली जाती है और फिर दिखाते हैं जो हारिन है वो रेस्टरूम के अंदर चेक कर रही होती है कि हाइमिन आई एम सॉरी ओनली कि आपकी वजह से मेरी वजह से आप लेट हो रही हो। जिसमें कि हाइमिन कहती है कि कोई बात नहीं, जो तुम चीज़ को ढूंढ रही हो तो वो लगता है तुम्हारे लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है
वो कहते हैं कि हाँ, और वो पूछने लगता है कि आपने कुछ चीज़ देखी जो कि जली हुई थी, जिसमें कि हारमीन कहती है कि तुम किस बारे में बात कर रहे हो, क्या कुछ नहीं। और वो कहती है कि तुम ढूंढ लो, मैं तुम्हारा बाहर इंतज़ार कर रही, जिसमें कि हारिन वहाँ पर ढूंढने लगते हैं और हारमीन यहाँ पे स्माइल कर रही होती है कि इसे कुछ भी नहीं मिलने वाला यहाँ पे। और हारिन वहाँ पे सब कुछ चेक कर लेती है, लेकिन उसे वहाँ पे कुछ भी नहीं मिलता है, कुछ भी ऐसा। उसके बाद दिखाते हैं कि जो हारिन है और हारमीन है वो कैफ़े से बाहर आ जाते हैं, और जो हारमीन है वो अपने कैफ़े शॉप को लॉक कर देती है, और वो हारिन को कहते हैं कि रुको, तुम्हारा कुछ रह गया था यहाँ पे, और वो उसे उसका जो आईडी कार्ड है वो दे देती है। हारमीन उसे थैंक यू बोलती है कि मुझे पता नहीं था ये यहाँ पे गिर गया था। हारमीन कहती है कि कोई बात नहीं, मैं वैसे भी तुम्हें बताने ही वाली थी इस बारे में कि तुम्हारा आईडी कार्ड यहाँ पे गिर गया, जिसमें कि हारिन उसे थैंक यू कहती है और कहते हैं कि आप जल्द सेफली अपने घर चले जाओ जल्दी से। हारमीन भी उसे फिर थैंक यू कह के यहाँ से चली जाती है, जिसमें कि जब हारिन जा रही होती है वो जब भी देखते हैं जो साइड में है कॉफ़ी शॉप के एक डस्टबिन रखा होता है, वो उस डस्टबिन को देख के थोड़ा अजीब सा लगता है और वो वहाँ पे चली जाती है। जैसे वो वहाँ पे जाती है वो देखते हैं जो डस्टबिन के अंदर लगता है कुछ जलाया गया है। वो जैसे डस्टबिन को हिलाती है ना, उसके नीचे उसे एक जो फोटो है उसका छोटा सा पार्ट मिलता है, जिससे कि हारिन देखने लगती है कि आखिर ये फोटो का जो पार्ट है वो यहाँ पे कैसे आया। और यहाँ पे हमारी इस पार्ट की एक्सप्लेनेशन एंड होती है। अगर आपको मेरी एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी है तो लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।